नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट मैंने 3 लिख ही दिया है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे जानते हैं। देखिए, दो हम कर चुके हैं और अब ये इससे अगला नेक्स्ट है। तो इसमें कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। देखिए, आपने कंप्यूटर कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो उसी से संबंधित क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन है। तो संभावना है कि EMRS में भी इसी में से कुछ क्वेश्चन, या थोड़ा सा लैंग्वेज अलग हो सकती है, लेकिन होंगे ज़्यादातर इसी में से ही, ठीक है, आएंगे। तो देखिए, पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और फोर्थ और फाइव, कुल मिला के 5 पीढ़ी तक कंप्यूटर बन चुके हैं। तो देखिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का जो कार्यकाल था 1942 से लेकर 1955 तक रहा। और इनमें जो हार्डवेयर पार्ट था वो क्या था, निर्वात ट्यूब का प्रयोग होता था, निर्वात ट्यूब का। प्रथम पीढ़ी जो कार्यकाल था कितना था, 1942 से लेकर 55। और निर्वात ट्यूब का प्रयोग हुआ। सॉफ्टवेयर मशीनी भाषा, बाइनरी, जीरो से जीरो या एक, स्टोर प्रोग्राम, ठीक है, पंच कार्ड, पेपर टेप, ये सब दे रखा है। मिली सेकेंड, और उसमें उदाहरण के रूप में दे रखे हैं जैसे कुछ ENIAC, एनआईक, एडवैक और यूनिवैक, ठीक है। तो ये 3 कंप्यूटर यहाँ पे दे रखे हैं। द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर कार्यकाल 1956 से लेकर 64 तक, इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था। किसका? ट्रांजिस्टर का। पहले में निर्वात ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर। उच्च स्तरीय असेंबली भाषा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें प्रयोग होता है। और चुंबकीय मेमोरी, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क, इन तीनों का यहाँ प्रयोग हुआ है। और दूसरे में गणना समय गति क्या है, माइक्रो सेकेंड है। पहले मिली सेकेंड, दूसरे में माइक्रो सेकेंड। और इसमें जो उदाहरण के रूप में IBM 401, 100-101, यूनिवैक और PDP-8, ठीक है। और तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर कार्यकाल है 1965 से लेकर 1975। इसमें इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग हुआ। और SSI, MSI, चुंबकीय भंडार क्षमता वृद्धि, नैनो सेकंड, इसकी जो गणना की गति है किसमें, नैनो सेकंड। पहला मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, ठीक है। कंप्यूटर का व्यक्तिगत उपयोग के लिए, और इसमें IBM 360 और PDP-11। पहले में गया IBM 1401, यूनिवैक, PD-8। इस पर क्या, IBM 360 और PDP-11। अब देखिए, 3 पीढ़ी कंप्यूटर ये हो गए। अब इसमें जरा एक चीज़ और देख लीजिए। पहले में निर्वात ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में इंटीग्रेटेड चिप, ठीक है। निर्वात ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड चिप, ठीक। निर्वात ट्यूब, ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड चिप। अब चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर 1976 से लेकर 1989। माइक्रो प्रोसेसर, VLSI, कंप्यूटर नेटवर्क का विकास, पर्सनल कंप्यूटर। तो चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में किसका हुआ, माइक्रो प्रोसेसर का। पहली में निर्वात ट्यूब, ठीक है, और दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में इंटीग्रेटेड चिप, और चौथे में माइक्रो प्रोसेसर। निर्वात ट्यूब और ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड चिप, माइक्रो प्रोसेसर। निर्वात ट्यूब, इंटीग्रेटेड चिप, माइक्रो प्रोसेसर, और सॉरी, इंटीग्रेटेड चिप और माइक्रो प्रोसेसर। अब देखिए, इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यूनिक, सारी चीज़ें सिस्टम दे रखा है, मतलब भाषाओं में। सेमीकंडक्टर मेमोरी, और इसमें जो सबसे काम की चीज़ है वो क्या, IBM PC, XT, एप्पल और PC, यहाँ कुछ दे रखे हैं इसमें। पांचवी पीढ़ी के 1990 से लेकर अब तक ULSI, SLS, नोटबुक, लैपटॉप, इंटरनेट का विकास हुआ इसमें। इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, पैरेलल प्रोसेसिंग, ऑप्टिकल डिस्क, वर्चुअल मेमोरी, विशाल भंडार क्षमता, इंटरनेट और सोशल मीडिया के द्वारा मनोरंजन, प्लग और प्ले, IBM नोट बुक, पेंटियम और PC सुपर कंप्यूटर आदि, ये सारे के सारे पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर। तो अब इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। ये है, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। जो वैक्यूम ट्यूब है उसको किस पीढ़ी के कंप्यूटर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, मैंने आपको बताया था उसमें प्रथम पीढ़ी में। प्रथम पीढ़ी में क्या था, प्रथम पीढ़ी में निर्वात ट्यूब, ठीक है। निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब भी कहते हैं, निर्वात ट्यूब। निर्वात ट्यूब। और दूसरी पीढ़ी में क्या था, ट्रांजिस्टर, ठीक है। निर्वात ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर। तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर में उसमें हार्डवेयर पार्ट क्या था, इंटीग्रेटेड चिप, क्या था, इंटीग्रेटेड चिप,
ठीक है, निर्वात ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड चिप और माइक्रो प्रोसेसर। चतुर्थ पीढ़ी के में माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, तो यहाँ ये कुछ मैंने आपको हार्डवेयर के बारे में बता दिए। तो जो वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की किस पीढ़ी के द्वारा इस्तेमाल किया गया? प्रथम पीढ़ी की द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर जनरेशन का 1 से लेके 5 का सही अनुक्रम क्या है? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, ठीक है, और उसके बाद में एकीकृत परपथ और VLSI माइक्रो प्रोसेसर, ULSI। ठीक है, तो पहला वाला होगा, देखिए पहले वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है, पहले वाले जो पहली पीढ़ी की थी, फिर ट्रांजिस्टर का होगा, फिर इंटीग्रेटेड चिप, एकीकृत परपथ, एकीकृत सर्किट, ठीक है, और VLSI माइक्रो प्रोसेसर, ULSI और ULSI माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ इस प्रकार कुछ यहाँ पे इसका सही अनुक्रम दे रखा है, ये आया हुआ क्वेश्चन भी है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में 1956 से लेकर 1964 तक कंप्यूटर की किस भाषा में ट्रांजिस्टरों का उपयोग हुआ? सॉरी, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में? तो पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में क्या था? ट्रांजिस्टर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में क्या था? ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट है वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित किए गए। वैक्यूम ट्यूब मतलब दूसरी, पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में स्थानांतरित किए गए। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल है, तो ये जो कार्यकाल है इसमें, ये है ऑप्शन नंबर सी, 1955 से लेके 64, ठीक है, 1955 से लेके 64। इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम में प्रयुक्त किए गए। तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, तृतीय पीढ़ी में प्रयोग किए गए, द्वितीय पीढ़ी में, चतुर्थ पीढ़ी में, या फिर पांचवी पीढ़ी में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कि इसमें तृतीय पीढ़ी में तृतीय पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट या इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, ठीक है। तो तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ। वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट। आधुनिक कंप्यूटर को लघुगणक संभव हो सका निम्न के प्रयोगों से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समकलित परिपथ चिप्स, ठीक है। आधुनिक कंप्यूटरों में का लघुगणक संभव हो सका किससे? समकलित परिपथ चिप्स के द्वारा। अगला है आईसी के वर्गीकरण का आधार है ट्रांजिस्टरों की संख्या, कंप्यूटरों की संख्या, उत्पाद कंपनी, या फिर डायोडों की संख्या। तो इसका होगा ट्रांजिस्टरों की संख्या। तो ये देखो, इसका थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर आईसी को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें ट्रांजिस्टरों की संख्या प्रमुख होती है। संगणकों के आईसी चिप्स प्राय बने होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो आईसी चिप्स किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के। कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप्स प्राय किस पदार्थ की बनी होती है? तो कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप्स प्राय किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। अगला है इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। छठे का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कंप्यूटर में आईसी का क्या अर्थ है? एकीकृत परपथ होगा, ठीक है। हिंदी में क्या है? एकीकृत परपथ। तो सातवें का ऑप्शन नंबर सी सही है। माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, देखिए माइक्रोचिप्स बनाने के लिए इसका सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, आपको भी ये बात पता होगा। निम्न में से कौन सा एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स में उत्पादन में प्रयोग होता है? तो गैलियम आर्सेनाइड। देखिए इस
आईसी चिप है उसमें क्या सिलिकॉन का प्रयोग होता है, लेकिन ये कह रहा है निम्न में से कौन सा नवीन नया ऐसा पदार्थ है जिसमें कंप्यूटर चिप्स के उत्पाद में प्रयोग होता है। तो ऐसा कौन सा है, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड में है गैलियम प्लस आर्सेनिक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी पीढ़ी का संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है। तो पहले में निर्वात वाल्व, ठीक है, दूसरी पीढ़ी में क्या था, ट्रांजिस्टर, सॉरी पहले में निर्वात ट्यूब, हाँ निर्वात वाल्व, निर्वात ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, और तीसरी पीढ़ी में क्या था हमारा, समेकित परपथ, ठीक है, आईसी चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट, समेकित परपथ, इसे समेकित परपथ भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है, ठीक। अगला है सामान्य प्रयुक्त आईसी है, तो सामान्य प्रयुक्त आईसी क्या है, मोनोलिथ है, ठीक। सामान्य प्रयुक्त आईसी मोनोलिथ होता है, इसे माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, MICRO, माइक्रो CHIP, माइक्रोचिप्स, माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। और ये जो आईसी इंटीग्रेटेड परपथ जो ये क्या है, सिलिकॉन का तो बना होता है आपको बताया, और ये लेकिन अर्धचालक होता है, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, वह कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या कहलाता है, चिप कहलाता है। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप्स बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व एक टेट्रावैलेट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, सिलिकॉन ही है वो, जिसमें सिलिकॉन का ही प्रयोग होता है आईसी चिप्स बनाने में, आईसी चिप बनाने में। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर उन्हें बनाने में किसका, आईसी चिप्स का प्रयोग किया जाता है, आईसी चिप्स का प्रयोग किया जाता है। पहले में ये निर्वात ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में क्या था, आईसी इंटीग्रेटेड परपथ, ठीक है, चौथे में आईसी चिप्स का प्रयोग किया जाता है। और देखिए चौथी पीढ़ी के जो कार्यकाल है कितना है, 1976 से लेके 1989, 1976 से लेकर 1989। अगला है निम्नलिखित में से कौन से वर्ग के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं, ठीक। चौथी पीढ़ी कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं। वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की पीढ़ियों का उत्पादन हुआ, तो सन 2015 तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों का उत्पादन हो गया था। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। तो देखिए जो 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर है उनमें कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का उपयोग करते हैं, किसका, कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का उपयोग करते हैं। तो यही कुछ क्वेश्चन थे, और अगली वीडियो में और भी इससे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।